पुरुषोत्तम सिंह कंसाना, सरपंच संघ अध्यक्ष। सुबह शाम की चक्री में पिसती रहती है दिन भर। माहवारी की पीड़ा हो या बीमारी की तकलीफें, किस्मत का लिखा है शायद, ये सोच के सब सह जाती है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान महिलाओं की इस पीड़ा को समझते हैं, इसलिए पंजाब के हर जिले में आयोजित हो रहा है महिलाओं के लिए फ्री हेल्थ कैंप, जहां उन्हें मिलेगा बेहतरीन परामर्श और इलाज, ताकि महिलाएं रहें पूर्ण रूप से स्वस्थ। जिला मुरैना। सर, आप 4 दिन से धरने पे बैठे हैं, भूख हड़ताल कर रहे हैं, आपको नहीं लगता कि जीते हुए जनप्रतिनिधियों के साथ इस तरह से हो रहा है? सर्दी में बैठने को मजबूर है आप? देखिए, इस समय क्या है, हमें ये, क्योंकि चूंकि हम लगातार 10 साल से दूसरी बार सरपंच हैं, तो हमें पिछला भी अनुभव पता है कि पिछला भी कार्यकाल देखा था, उसमें कैसे मांगे मान ली जाती थी, जो जायज़ मांगे थी हमारी तुरंत मानी जाती थी। चूँकि अब इस समय सरकार ही होश में नहीं है एक तरह से, तो वो मांगे तो जब माने जब उनको पता चले कि क्या होता है दर्द। अभी उनको दर्द ही नहीं पता है कि जनप्रतिनिधि का दर्द, क्योंकि ज़्यादातर सीएम साहब के पास ही गृह और दुनिया भर के विभाग हैं, तो आप समझ सकते हो जब वो अपने घर नहीं, परिवार नहीं संभाल पा रहे, तो हमें कहाँ से संभालेंगे। तो जब उनका विचारधारा ऐसी लग रही है कि कमलनाथ जी जैसे संभल रहे थे ना, कि संभल रहा हूँ मैं, बस अभी रुक जाओ, टाइम नहीं है, वो टाइम देना के चक्कर में विधायकों ने टांग खींच दी थी और वो कहानी निबट गई थी। वैसे ही लक्षण मोहन सरकार जी के लग रहे हैं। तो हमारा तो यही निवेदन है कि आप पहले अपना घर देखें, फिर हम जनप्रतिनिधि, हम भी बन के आए, हम भी एक मान के चलो ग्राम के मुखिया हैं, तो हमारा भी फर्ज बनता है, आशा लगाती है जनता हमसे कि आप मुखिया बनाए हो, सरपंच बनाए हो, तो काम समय पर करके दो। चूंकि अधिकारों में डेली कुछ ना कुछ कटौती करते जा रहे हैं, जो कि ये गलत है। हम सोचते हैं पंचायती राज में जो 1993 में जो अधिकार दिए गए थे वो बिल्कुल जायज़ बढ़िया थे, उनके अनुसार बहुत से अपने निर्णय काम करने के, जो जब स्थिति बनती है काम की स्थल पे, तो वो अपन अधिकार था। आज चूंकि हर चीज को वो देखेंगे ये गाइडलाइन में है कि नहीं है, नहीं तो अपन को कुछ अधिकार नहीं है। तो मेरा तो यही कहना है कि इतने दिन से बैठे हैं और ये हड़ताल कहीं ना कहीं हमें तो नुकसान दे ही रही है, प्लस उनको भी दे सकती है। तो मेरा तो सरकार से यही कहना है कि सरकार सोचे जनप्रतिनिधियों की। एक जनप्रतिनिधि सरपंच बड़ी मुश्किल से बनता है, विधायक बनना आसान है, सांसद बनना आसान है, पार्टी टिकट दे देगी बन जाएगा विधायक। सरपंच जब ही बनेगा जब वो काम करेगा क्षेत्र में। हम अगर काम नहीं कर पाएंगे तो हम नहीं बन पाएंगे, और जब हम नहीं बन पाएंगे तो हम आपको भी कोशिश करेंगे नहीं बनने देंगे आगे चल के। धन्यवाद। सर, 5 दिन से लगातार भूख हड़ताल पर आप लोग बैठे हैं, क्या आपकी मांगे अभी तक कोई मिलने नहीं आया आप लोग से? नहीं, अभी कोई नहीं मिलने आया है, और क्योंकि मुख्यमंत्री जी का मानना है कि सभी सरपंच उन्हीं के साथ हैं, जबकि उनको ये गलतफहमी है कि उनके साथ नहीं है। वो जो है सरपंचों को गुमराह कर रहे हैं। धीरे धीरे सरपंचों को, यानी पंचायती राज की व्यवस्था को ख़त्म कराने की भूमिका में है। कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री और मंत्री के बीच भी कुछ न कुछ तालमेल नहीं बैठ पा रहा है। इसकी वजह से हमारे पंचायती राज व्यवस्था पर असर पड़ा है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री अभी टैनी हैं और वो मंत्री जी खिलाड़ी हैं, तो इसका असर दोनों की सामंजस्य की वजह से हमारे पंचायती राज व्यवस्था पे पड़ा है। इसलिए ये दोनों की लड़ाई में हम पिस रहे हैं। तो हम अपने दोनों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि दोनों लड़ाई न करें, पंचायती राज व्यवस्था को सुचारू रूप से चलने दें। तो आप लोग हड़ताल पर बैठे हैं, आपको नहीं लगता अधिकारी या मंत्री आके सुने, आप लोग की हड़ताल खत्म करवाए, काम वापस जैसे? अधिकारी पंचायती राज में कुछ कर नहीं पाएंगे चीफ सेक्रेटरी के अलावा। ACS 2 के अलावा और किसी की क्षमता नहीं है कि पंचायती राज को बचाने में सहयोग कर सके। और नेता में CM ही कर सकते हैं। माननीय मंत्री जी के साथ तो 5 बार बैठ चुके, कुछ हुआ ही नहीं। इसलिए अब कुछ वैसे अधिकारी मिले भी तो क्या करेंगे, वो तो आश्वासन ही तो दे सकते हैं।
तो आश्वासन वालों से मिलने से अच्छा है कि हम जिसके हाथ में है उसी से मिलें। इसलिए तब तक बैठे रहेंगे जब तक फाइनल अथॉरिटी हमसे नहीं मिलेगी। जय हिंद, जय भारत।